हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, जो नेट गेट जेस्ट और टीफर और आईआईटी जैम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने देख लिया है, उसके 3 या 4 से अपन ने प्रॉब्लम सोल्व की हैं। तो आई होप आपको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का अपना टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको v से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी को अपन vt से लिखेंगे, v के नीचे लगाएंगे t फॉर टर्मिनल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। और टर्मिनल वेलोसिटी को ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट जैसे एग्जाम में टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो कंफर्म आता है। इसकी प्रॉब्लम अपन सोल्व करेंगे टॉपिक क्लियर होने के बाद में। तो पहले टॉपिक को अपन समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के गाइड में जो क्वेश्चंस हैं आप सोल्व कर सकते हो, जो मैंने मेथड बताया है। और उस मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप सेंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, उसी मेथड से मिलेगा जिस मेथड से अपन ने यहाँ डिस्कस किया। कोई और मेथड आपको ज़्यादा किसी गाइड में अलग अलग मेथड दे रखे हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो अपना एक ही मेथड है, वो एग्ज़ाम में अपने 100% मार्क्स से वो अटेम्प्ट करवा देगा। तो मेरे हिसाब से न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी प्रॉब्लम आप उसी मेथड से सोल्व कीजिए, इजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो टर्मिनल वेलोसिटी देखो क्या होती है, छोटी क्लासेस में भी अपन पढ़ चुके हैं, बीएससी के अंदर भी अपन पढ़ चुके हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। ये किसी भी पार्टिकल के द्वारा प्राप्त की गई फाइनल वेलोसिटी है। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उस पूरे मोशन के अंदर उसके द्वारा अटेंड मैक्सिमम या फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हो, उसकी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो ही टर्मिनल वेलोसिटी है। यानी डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है कि द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। किसी भी बॉडी द्वारा फाइनल वेलोसिटी अटेंड जो की जाती है वही टर्मिनल वेलोसिटी है, ज़्यादा आपको रटना नहीं है। तो इसके डेफिनेशन की अपन बात करें, दिस इज ए फाइनल वेलोसिटी अटेंड बाय ए पार्टिकल। क्या है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ये किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, यानी अंतिम वेग है। फाइनल वेलोसिटी अटेंड बाय ए पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट फोर्स के अंडर मोशन में है तब उसके द्वारा अटेंड की गई जो फाइनल वेलोसिटी है वही क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है। इसके साथ मैं आपको बताता हूं, एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी फोर्स, इसमें एक ऐड और कर देते हैं अपन, एंड वेलोसिटी डिपेंड्स रेजिस्टिविटी फोर्स। तो क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल के द्वारा अटेंड की गई फाइनल वेलोसिटी, लेकिन पार्टिकल है वो कांस्टेंट फोर्स। यहां पर जो फोर्स है पार्टिकल के ऊपर जो अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहना चाहिए पूरी मोशन में। ये नहीं है कि कभी 10 न्यूटन लग गया, कभी 5 न्यूटन लग गया, कभी 20 न्यूटन लग गया, इस प्रकार से नहीं होगा। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी के ऊपर वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे 10 न्यूटन है तो वो 10 न्यूटन रहना चाहिए पूरी मोशन के अंदर। साथ में लिखा है एंड वेलोसिटी डिपेंड्स
रेजिस्टिविटी फोर्स, यानी वेलोसिटी है वो डिपेंड करनी चाहिए किसके ऊपर, रेजिस्टिविटी फोर्स। रेजिस्टिविटी फोर्स क्या होता है कि पार्टिकल के जो मोशन का है जो विरोध करेगा उस फोर्स को अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी फोर्स। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है जो वेलोसिटी का क्या करता है या मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी को, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इसको क्या लिखोगे, vt से, और ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dt। मैंने आपको कह दिया कि v आपका क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखना है वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को v की जगह किससे रिप्लेस करोगे आप, vt। अगर टर्मिनल वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो v को कांस्टेंट करोगे, लेकिन v को आपको क्या रखना है, vt। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी आपकी क्या, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इट मींस अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट है देन पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा, पार्टिकल का एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो है तो बॉडी के ऊपर एफ नेट जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कितना होगा, वो भी जीरो होगा। बिकॉज एफ नेट न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन क्या पढ़ते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, और पार्टिकल v इक्वल्स टू वी टी कॉन्स्टेंट है, देन उसका एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ नेट भी उसका क्या होगा, जीरो होगा। देन दिस इंप्लाइज एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। ध्यान आपको क्या रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की है तो बॉडी के ऊपर लगने वाला या जो फोर्स एक्ट कर रहा है एफ नेट इक्वल्स टू ऑलवेज विल बी जीरो। कब कंडीशन है ये, जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात है। टर्मिनल वेलोसिटी है तो बॉडी के ऊपर एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रखना है टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर टोटल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल ऑलवेज विल बी जीरो, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो कब होगा, व्हेन पार्टिकल अटेंड फाइनल वेलोसिटी। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है एफ नेट इक्वल्स टू जीरो होता है। अब देखो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की बात करें तो अपने पास कोई बॉडी है, ये कोई अपने पास बॉडी है। इस बॉडी, ये जो बॉडी है ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये v वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये पार्टिकल जो है वो क्या है, अंडर मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है कि पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स, पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है F, वो क्या होता है, कांस्टेंट। अब ध्यान रखना है कि पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन F नेट जीरो है, ठीक है, टोटल जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो जीरो है। उसके ऊपर एक रेजिस्टिविटी फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। रेजिस्टिविटी फोर्स है इसके वेलोसिटी के अपोजिट होता है। ये अपन ने मान लिया माइनस के वी, के कोई कांस्टेंट है, वी है वेलोसिटी। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका एफ नेट कितना आएगा, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव, और इसके लिए इसको क्या मानते हो, रेजिस्टिविटी फोर्स ऑलवेज विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज माइनस के वी। तो एफ नेट कितना आएगा यहां से, क्योंकि एफ नेट को अपने को क्या रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी में जीरो रखना है। तो एफ नेट कितना आएगा यहां से, हेयर
एफ नेट इक्वल्स टू कितना होगा, देखो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है v, या फिर इसको आप क्या मान सकते, इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन में फोर्स देखो f कांस्टेंट, तो दिस इज एफ नेट निकालते हैं ना अपन, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो नीचे की तरफ mg है, फिर माइनस करके ऊपर वाला जो फोर्स है वो करते हैं, तो इस साइड में जो फोर्स है वो कौन है, f, और इस डायरेक्शन में कौन है, माइनस kv। लेकिन v इक्वल्स टू वी टी रखोगे तो एफ नेट आपको 0 रखना पड़ेगा। मेथड को ध्यान रखना है, इफ v इक्वल्स टू वी टी, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, देन टर्मिनल वेलोसिटी में तो क्या होता है भाई, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है, ऑलवेज विल बी 0, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल्स टू वी टी, और v इक्वल्स टू अगर वी टी हो गया तो एफ नेट को आपको आंख मीच के 0 लिख देना है। जब भी v को वी टी से रिप्लेस करोगे एफ नेट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा मैंने आपको बता दिया, पहले एक्सेलरेशन 0 होगा तो एफ नेट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एफ नेट की वैल्यू है अपने पास यहाँ एफ माइनस के वी, इसकी वैल्यू क्या है, एफ माइनस के वी इक्वल्स टू 0, और यहां से टर्मिनल वेलोसिटी, और v को क्या लिखा आपने, vt, v को क्या लिखना है, vt। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी अगर आपने v को v लिख दिया यहां तो इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकते, क्योंकि v है पार्टिकल की एनी वेलोसिटी, कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, बट vt क्या है, v इक्वल्स टू vt, यानी टर्मिनल वेलोसिटी आप लिखोगे तो एफ नेट 0 हो जाएगा। तो यहां v की जगह आपको क्या लिखना है, यहां v की जगह क्या लिखना है, vt लिखोगे तो ये एफ नेट 0 होगा। तो यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां से टर्मिनल वेलोसिटी vt इक्वल्स टू एफ अपॉन के, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, vt इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन के। एफ क्या है, एफ जो कांस्टेंट फोर्स है वो, और के क्या है, एनी कांस्टेंट, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, आपको ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि व्हेन v इक्वल्स टू वी टी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर v इक्वल्स टू वी टी पुट करते हो, यानी वेलोसिटी की जगह टर्मिनल वेलोसिटी पुट करते हो, तो एफ नेट इक्वल्स टू 0, आपको एफ नेट क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो इस मेथड को आप ध्यान रखना है, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन होगा टर्मिनल वेलोसिटी का, वो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हो इस मेथड की हेल्प से। आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, एफ नेट इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात आएगी, पार्टिकल अपनी मैक्सिमम या फाइनल वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, तो एफ नेट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इफ v इक्वल्स टू वी टी। उसके बाद में अपन इसके एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे हुए हैं और किस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है। अब देखिए, इसका टर्मिनल वेलोसिटी का एक क्वेश्चन है जो जस्ट 2016 में पूछा गया फिजिक्स के अंदर। क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन। देखो, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। कब, व्हेन v इक्वल्स टू वी टी, जब वेलोसिटी पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं 12th में अपन, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एन ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप है ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस r है, मास m है, एंड चार्ज, उस ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है Q इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r इंटू V1 प्लस V2 अपॉन E, इज मूविंग अपवर्ड विद ए टर्मिनल वेलोसिटी V2। अब की बार टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या दे रखी है, V2 दे रखी है, और मूविंग अपवर्ड, ध्यान रखना अब की बार ऊपर की तरफ है वो क्या रही, मोशन में है, नीचे की तरफ नहीं गिर रही। ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस ड्रॉप के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड है, ड्रॉप ध्यान रखना ऊपर की तरफ जा रही है, ऑफ मैग्नीट्यूड E, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है,
किसकी वजह से ऊपर की तरफ जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा कोई विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, आपको एक्सीलरेशन पूछा है, ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन कितना है? स्मॉल जी जो होता है, ठीक है। नॉर्मली एक्सेलरेशन क्या होता है? ए। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्या होता है? जी। उसकी वैल्यू अपने से पूछिए। तो इसका सॉल्यूशन है वो अपन देखते हैं। देखो टर्मिनल वेलोसिटी के हिसाब से किस प्रकार से आएगा। ये अपने पास कोई ऑयल ड्रॉप है, क्वेश्चन में दे रखे एन ऑयल ड्रॉप। ये कोई ऑयल ड्रॉप है अपने पास, इसका मास कितना है? m, और इसका चार्ज कितना बेचारेगा? q। ये ऊपर की तरफ जा रही है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? F इक्वल्स टू QE। पढ़ते हैं अपन छोटी क्लासेस में, F इक्वल्स टू क्या होता है? QE। किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो QE। अब इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स क्या है? mg। एक इसमें विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी है, इसमें श्यानता है, विस्कोसिटी ड्रॉप के ऊपर है। और विस्कोसिटी जो होती है वो आप मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन के अकॉर्डिंग विस्कोसिटी कितनी होती है? 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। आर है इसकी रेडियस, वी है इसकी वेलोसिटी, ईटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ये फिक्स होता है भाई, देखो जो नीचे की तरफ लगता है ड्रॉप के ऊपर, न्यूटन के अकॉर्डिंग होता है ये, जो मैथमेटिकल फिजिक्स में होता है 6 पाई ईटा आर वी। और ये क्या होता है? विस्कोसिटी फोर्स, FD से लिखते हैं इसको। तो ये जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, इस फ्री बॉडी डायग्राम से आप F नेट निकालिए, कितना होगा? F नेट किस प्रकार से होगा इसका? F नेट जो अपन निकालें इसका, तो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है QE। अब की बार देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव, और ये नीचे की तरफ रहेगा तो क्या रहेगा? नेगेटिव। तो इसका जो F नेट है वो कितना आएगा? F नेट इक्वल्स टू, एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है QE, जो क्या लेना आपको? प्लस। हालांकि ऊपर वाला नेगेटिव होता है जब कोई भी ड्रॉप नीचे की तरफ मोशन में है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूविंग है, तो ये QE और ये दोनों क्या होंगे? दोनों फोर्स, एक तो mg और एक ये न्यूटन वाला जो फोर्स है, विस्कोसिटी जो फोर्स है, ये दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। तो माइनस mg और माइनस 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। अगर नीचे की तरफ आती तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते, ये क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता। अब देखो अगर अपन बात करें कि ये जो ड्रॉप है ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के मैंने क्या बताया था? इफ v इक्वल्स टू क्या हो? vt हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो। और टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? टर्मिनल वेलोसिटी v2। ऑयल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी दे दी? v2। देन क्या हो जाएगा? F नेट इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी लिखोगे, v को vt लिखोगे, तो F नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F नेट 0 हो जाएगा, तो यहां F नेट 0, दिस इक्वल्स टू 0। सो QE माइनस mg माइनस 6 पाई ईटा आर, और v की जगह क्या लिखना है? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? v2। तो r v2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब QE देखो, यहां चार्ज दे रखा है Q, अपॉन में E है, तो ये E इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा QE, और QE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 पाई ईटा आर v1 प्लस v2। तो QE की वैल्यू आप रख सकते हो, देन दिस इंप्लाइज 6 पाई ईटा आर v1 प्लस v2 माइनस mg माइनस 6 पाई ईटा आर v2 इक्वल्स टू 0। क्या कर दिया अपन ने? QE की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है वो अपन ने रख दी। अब देखो माइनस 6 पाई ईटा आर v2 है,
तो ये कैंसिल, क्योंकि ये किसका होगा, प्लस का। 6 पाई ईटा आर V2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल। तो यहां से क्या बचेगा, 6 पाई ईटा आर V1 माइनस mg इक्वल्स टू 0। और अपने को क्या निकालना है, स्मॉल g, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो निकालना है। तो स्मॉल g की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। देन दिस इंप्लाइज स्मॉल g इक्वल्स टू, ये इस साइड में जाएगा नेगेटिव 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 कैंसिल, ये m मल्टीपल में है, डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली वी गेट 6 पाई ईटा आर V1 और अपॉन m, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, ज़्यादा आपको इस पे कोई प्रेशराइज नहीं होना है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जस्ट 2016 के अंदर। बाकी के टर्मिनल वेलोसिटी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सेंड कर सकते हो। इसके लिए अपन एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो सेंड कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन है वो आपको 100% मिल जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी के जो क्वेश्चन है वो आप किसी भी गाइड में जो आपके पास है उससे आप टर्मिनल वेलोसिटी के जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से कीजिए। F net = 0, आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी।